नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी मिश्रा और आपके यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जो है संज्ञा सर्वनाम या हिंदी व्याकरण की एक जो है शुरुआत से लेके मतलब जीरो से लेके अंत तक जो है हमें जो है हिंदी व्याकरण का रिवीजन करना है। तो इस जो है व्याकरण में हम पहुंच गए हैं संज्ञा, शब्द रूप, लिंग, वचन, कारक, प्रसंग। तो दोस्तों, जब भी हम कोई भी टॉपिक ला रहे हैं, अगर आप लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे तो फिर आपका जो है ना कि रिवीजन और मतलब एग्ज़ाम में मैं कम से कम आपको प्रीवियस ईयर में 200 क्वेश्चन तक कराऊंगी हर टॉपिक से लेके। तो अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करेंगे तो मोटिवेशन मुझे भी नहीं मिलेगा। मैं आपको मोटिवेशन दे सकती हूँ क्योंकि आपको रोज़ एक नई क्लास देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप भी मुझे मोटिवेशन दिया करिए कि कम से कम मुझे एक लाइक और एक कमेंट करके तो डेली अटेंडेंस लगाइए कि हम आए हैं और हमारी क्लास को जो है आप अच्छे से देखिएगा। तो हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊँगा, थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊँगा, ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। तो इसी बात से हम शुरू करते हैं अपना संज्ञा, शब्द रूप, लिंग, वचन, कारक, प्रसंग। तो ये जो हमने एक 100 प्रश्नों की आपको बताया था, तो उसमें हमारे 50 प्रश्न हो गए थे। 50 प्रश्न अगर आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उसे देख लीजिएगा। तो उसके बाद हम प्रश्न नंबर 51 में पहुंच गए हैं। ठीक है, 51 प्रश्न नंबर 51 में हम पहुंच चुके थे। तो आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, नारी, लता, गाय। तो आप बताइए किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो ये है दर्शन। अभी आप कहेंगे मैम आप बुक से पढ़ाती हैं, या फिर आप कहेंगे कि आपका मतलब आप टाइप नहीं करती हैं। तो देखिए, कोई भी चीज़ें आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि हम कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाता। सब किसी न किसी बुक से बनाते हैं, किसी न किसी जो है मतलब सब बुक से ही रहता है, बस वो क्या करते हैं टाइप कर देते हैं। लेकिन हमको क्यों टाइप करने की ज़रूरत पड़े? हम इतने छोटे थोड़ी हमको अलग से क्वेश्चन टाइप करके दिखाया जाए कि बहुत सुंदर सजाया जाए, नहीं, हमें तो पढ़ना है, बस पढ़ने से मतलब है। और जो है यहाँ पे हम इतना पढ़ लेंगे कि हमें फिर जो है कोई भी जो टॉपिक है उससे बाहर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखिए आप लोग, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, नारी, लता, गाय। आप सबको पता है कि नारी नारियां, गाय गायें, लता लताएं, लेकिन जो दर्शन है, ठीक है, वो सदैव बहुवचन में होता है। नारी में नारी, गाय, लता और दर्शन, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन में मतलब न तो ये दर्शने नहीं होगा, ये चाहे एक वचन हो बहुवचन हो तो हमेशा बहुवचन में ही ये दिखेगा, दर्शन। पति शब्द का अभिभक्ति बहुवचन होता है। पति का क्या होगा? पतियों, पतियों, पति, पतिये। तो पति शब्द का क्या होगा बहुवचन? पति। क्या होगा? प्रश्न नंबर सी। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इसमें एक वचन मतलब रेखांकित शब्द का वचन बताइए। क्या है वचन? जनता कौन सा शब्द है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इसमें से कोई नहीं। तो जो जनता शब्द है वो एक वचन में आता है। ठीक है, बहुवचन वावी वाची, बहुवचन वाची अव्यय हैं। बहुवचन वाची अव्यय कौन से हैं? 55 का देखिएगा, 55 आपका देखिए, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये जो मैंने ऐसे सर्कल किया वो इम्पॉर्टेंट ही होंगे, क्योंकि जनता आप ध्यान दीजिएगा हमेशा एक वचन में आती है, जनता। बहुवचनवाची अव्यय होते हैं बर, ले, मन और माँ। तो इसमें से माँ जो है हमारा क्या है? बहुवचनवाची अव्यय है। इसके बाद आप देखिए वधू। वधू
वधु का बहुवचन रूप होगा वधु का बहुवचन रूप होगा, क्या होगा वधु का बहुवचन रूप? वधुएं, वधुआ, वधुएं या वधुए। तो इसमें से कौन सा है? वधुएं, ये सी। ठीक है। 57 नंबर का प्रश्न देखिए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से होते हैं? पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का। तो सदा एक वचन में क्या प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे सहायता, वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। उसके बाद आप देखिए निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 58 का देखिए 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, लड़का, प्राण, पुस्तक। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही एग्जामों में पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, लड़का, प्राण या पुस्तक। तो यहाँ पे प्राण हमारा क्या हो जाएगा? बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 59, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक क्या है? जातिवाचक मतलब पूरी जाति का बोध कराएगा, किसी विशेष का नहीं। कामायनी, आम, रसीला, वकील। तो आपको पता है वकील, वकील शब्द क्या है? जातिवाचक का है। अब वकील में बहुत वकील आते हैं, तो यहाँ पे जो वकील है ये सारे वकीलों को दे रहा है, मतलब उस पर कर रहा है। उसके बाद देखिए आप प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 का देखिए, मीठा, मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मतलब मिठाई, मिठास, मीठी, मधुर। तो यहाँ पे मिठास, मीठा का मिठास, ये भाववाचक संज्ञा होती है। इसके बाद देखिए 61 नंबर प्रश्न, निम्न में संज्ञा शब्द है, निम्न में संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला, मोटा। निम्नलिखित में गंगा शब्द क्या है? निम्नलिखित में संज्ञा शब्द क्या है? गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो देखिए नीला विशेषता बता रहा है, पुराना विशेषता बता रहा है, मोटा भी विशेषता बता रहा है, लेकिन गंगा जो है हमारा क्या है? गंगा हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। उसके बाद आप देखिए कवि की का स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 62 का देखिए, कवि का स्त्रीलिंग शब्द। देखिए यहाँ पे तो आप बता देंगे कि कवित्री, ठीक है कि, लेकिन ये जो प्रश्न है ये आपको शुद्ध और अशुद्ध में भी आता है, कि मतलब आपका सही है कि नहीं। मतलब ये देखिए, तो यहाँ पे ये कवइत्री, इसे आपको सही से लिखना जरूर आना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 63, सॉरी 1-2 की आदत हो गई है तो फिर हमेशा वही निकलती है। तो 63, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। तो आप ध्यान दीजिए, बहुवचन में हमेशा जो प्रयोग होता है वो होता है हमारा क्या? प्राण। तो आप देख रहे हैं ना, अभी ऊपर भी यही है प्रश्न था, और ये पूछा किस में गया है? यूपीएससी में। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है वो समझ लीजिए कि सबसे बड़े जो एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि कितने मायने रखते हैं ये सब प्रश्न आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा प्रश्न नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर, लहर। अब पुल्लिंग यूपी पीजीटी का पूछा गया प्रश्न है ये, और कब पूछा गया था? एग्जाम 2002 में, बहुत पुराना है लेकिन कभी भी आ सकता है। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग शब्द बताइए। तो आय, नहर, व्यय, लहर। तो यहाँ पे जो व्यय शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। व्यय शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द देखिए, आप पहले मैंने उसमें कुछ बताया भी है कि क्या कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाते हैं, है ना, और कौन कौन से प्रत्यय हैं जो पुल्लिंग बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसको देखिए, पिछला वीडियो पहले देखिए, फिर ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, अन्य, अंत्येष्टि और इच्छा। उसके बाद क्या है? निराशा। क्या है? निराशा। तो यहाँ पे झुरमुट जो है वो पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग
नहीं, क्या है, स्त्रीलिंग नहीं। हाँ, तो पुल्लिंग शब्द है। झुरमुट क्या है, पुल्लिंग शब्द है, जबकि अंत्येष्टि, इच्छा, निराशा, ये सारे शब्द क्या होते हैं, जिसमें से इच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये स्त्रीलिंग है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है सरसों, मकई, सारस, मूंग। तो सरसों, मकई, सारस, मूंग, इसमें पुल्लिंग शब्द आप बताइएगा तो क्या होगा, मकई, सारस, है ना। पक्षियों के नाम हमेशा पुल्लिंग में है, इसमें भी कोई, मैंने बताया था, विशेष पक्षी होते हैं जो वो स्त्रीलिंग ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए सारस, सरसों, मकई, मूंग, सरसों, मकई, मूंग, ये हमारे कौन से शब्द हैं, स्त्रीलिंग। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग, निम्नलिखित में प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, कर्ण, रत्न, मोती, नकल, बचपन। तो पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है पुल्लिंग शब्द में, रत्न, मोती, नकल, बचपन। तो यहाँ पे जो नकल है वो हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, पुल्लिंग नहीं होता, जबकि रत्न, मोती, बचपन ये हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए आप लोग, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। निम्नलिखित में किसका लिंग परिवर्तन जो हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, कौन सा है, चाचा, बहन, कोयल, भैंसा। तो देखिए ये मैंने पढ़ाया है आपको, आगे देखिएगा आप लोग। तो कोयल, कोयल हमेशा क्या होता है, लिंग में क्या कहते हैं, हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो कोयल, इसका परिवर्तन नहीं होता, ये जैसा है वैसा ही रहता है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित शब्दों, ये चारों की दिख रहे, रोटी, पूड़ी, पानी, नदी, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। ये चाहे ऐसे पूछ सकता है, चाहे किसी एक को पूछेगा, तो ये जो है चारों ही शब्द आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो रोटी, पूड़ी, पानी, नदी। तो यहाँ पे हमारा पानी हमारा स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि रोटी, पूड़ी और नदी, ये रोटी, पूड़ी, नदी हमारे स्त्रीलिंग है, जबकि पानी हमारा पुल्लिंग शब्द होता है। उसके बाद देखिए 70 नंबर प्रश्न है, कारक के भेद हैं, कारक के भेद हैं, कितने भेद हैं कारक के, 5, 6, 7, 8। तो सबको पता है कि कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद है। कितने भेद हैं, 8। ठीक है, कर्ता, कर्म, क्रिया, इसको मैं पढ़ा दूंगी आपको, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, सुबह, दोपहर, साँझ, दिन। ये भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुबह, दोपहर, साँझ, दिन, इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है। तो दिन हमारा स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि दिन हमारा पुल्लिंग शब्द है, जबकि सुबह स्त्रीलिंग शब्द, दोपहर स्त्रीलिंग शब्द, साँझ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 72 देखिएगा, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। कर्ता के साथ न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो जहाँ पे कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना वो पूर्वी हिंदी की विशेषता, इस यहाँ पे ने का प्रयोग नहीं होता है। देखिए पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, इन सब में ने का प्रयोग होता है, जबकि पूर्वी हिंदी में ने का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 73, ऋषि का स्त्रीलिंग है, ऋषि का स्त्रीलिंग है, क्या है ऋषि का स्त्रीलिंग, ऋषिणी, ऋषिका, ऋषि पत्नी, ऋषि। तो आप सबको पता है ये कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऋषिका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 74, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, सलिष्ट, बिलिष्ट, श्लिष्ट। तो यहाँ पे बी,
विशिष्ट जो होता है वो संज्ञा के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना, विस्तार से हमने पढ़ा दिया है इस तुमको। कुछ एक दो प्रश्न ऐसे हैं जैसे कारक से आ रहे हैं, तो वो नहीं हमने उसमें पढ़ाया था, पर इसमें प्रश्न आ गए हैं तो मैं इसको आपको कारक को अच्छे से समझा दूंगी। 75 नंबर देखिए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? प्रश्न नंबर 75 का देखिए आप लोग। तो पहला है 3 प्रकार हैं कि 2 प्रकार हैं कि 4 प्रकार है कि 5 प्रकार है? तो हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। ठीक है, आगे देखिए, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही, ये तो समझ लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है? तो दही हमेशा क्या, दही खट्टा है, तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। तो यहाँ पे सी क्या है हमारा? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु और संकल्प। तो ये हमारे सी क्या हो जाएंगे? मृत्यु। ठीक है, आगे देखिए, सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता में क्या संज्ञा? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आप सबको पता है, ये तो सबसे आसान है कि सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। रिवीजन है, संज्ञा सबको आता है, संज्ञा में आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन रिवीजन की जरूरत थी। ठीक है, तो वो हमने रिवीजन अब कर लिया है। उसके बाद आप देखिए, मित्र का भाववाचक है। मित्र का भाववाचक है बंधुता, मित्रता, शत्रुता। तो मित्र का भाववाचक क्या होगा? बंधुता, मित्रता, शत्रुता। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मित्रता। ठीक है, आगे देखिए, सो है प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, कोई नहीं। सो क्या है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, कोई नहीं। तो सो हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे? संबंधवाचक। सो वो जो संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? संज्ञा से जो बने विशेषण है उनमें कौन सा अशुद्ध है? ये देखिए, कभी कभी हम क्या होता है एग्जाम में, यहाँ पे नहीं पूछेगा, अशुद्ध पूछेगा, और हम ढूंढते रहते हैं शुद्ध और सही को। तो ये ऐसे ऐसे लगा लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। जो बहुत बार दिए हैं तो उनको टेंशन ही नहीं है, उनको तो सब हम लोग को कैसा पता रहता है, लेकिन जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को। कौन सा स्त्रीलिंग है? कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। तो यहाँ पे जो है सूचना हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि ध्यान दीजिए मित्र, उपहार, अध्याय, मित्र, उपहार, अध्याय, यह तीनों ही शब्द हमारे क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, 83 नंबर प्रश्न है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये देखिए, मोटा, मोटी, दाता, दानी, धोबी, धोबिन, तेली, तेलिन। तो यहाँ पे दाता, दात्री होगा, ठीक है ना, स्त्रीलिंग में, ना कि दानी होगा। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी। इसके बाद आप देखिए 84 नंबर देखिए, एक सेकेंड। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य में कारक है, क्या है? अन्न दो और प्यासे को जल। तो ये देखिए, हम उसमें कारक के कुछ प्रश्न आ रहे हैं, तो ये कारक मैं आपको कारक समझा दूंगी। यहाँ पे संप्रदान कारक है, एक बार
बस अभी देख लीजिएगा प्रश्न के बाद में आपको अच्छे से कारक समझाऊंगी। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, तो को शब्द क्या है, संप्रदान है, देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। 50वां नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। तो यहाँ पे देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। कहाँ पूछा गया था, किसमें, कौन से पेपर में, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में ये पूछा गया है। तो देखिए इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। तो यहाँ पे जो निर्धनता शब्द है ये हमारा पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया, बुढ़ापा, दुर्घटना ये सारे शब्द हमारे क्या हैं जो है स्त्रीलिंग है। निर्धनता याद रखिएगा, निर्धनता तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया, बुढ़ापा, दुर्घटना ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है घास, आय, व्यय, नहर। तो आप बताएंगे, इसमें बहुत ही, इसमें पहले भी ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, अभी तो ऊपर ही आया था। देखिए जो चीजें आपको सोच लीजिए जो दो दो बार आपको इसी में दिख रहे हैं, तो वो एग्जाम में तो पूछे ही जाते होंगे, ठीक है ना प्रश्न। तो आप देखिए ये नहीं कि सिर्फ इसको याद कर लीजिए कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द व्यय, नहीं, स्त्रीलिंग को भी याद करिए, घास, आय, नहर। घास, आय, नहर ये क्या है, हमारे स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्दों का चयन, अब बताइए इससे बाहर कोई कहीं जा सकता है, सब तो जितना है सब तो आ गया। सूची पत्र, किताब, गंगा, संसद। तो निम्नलिखित में जो सूची पत्र शब्द है वो हमारा पुल्लिंग शब्द है, सूची पत्र शब्द पुल्लिंग है, जबकि सूची पत्र शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जबकि किताब, किताब कौन सा शब्द है, किताब हमारा पुल्लिंग है, गंगा पुल्लिंग शब्द है, संसद पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है ना। किताब, गंगा, संसद स्त्रीलिंग है, जबकि सूची पत्र शब्द हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। आगे देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 88, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म कारक के लिए, देखिए बार बार कारक के प्रश्न आ रहे हैं, आप सोच रहे होगी कि हमने पढ़ाया ही नहीं है, फिर भी आप कारक के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो है कारक को एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद के कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह है ने, के लिए, से, को। तो यहाँ पे कर्म कारक में क्या प्रयुक्त होता है, को। क्या प्रयुक्त होता है, को। देखिए आप लोग, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र और राष्ट्रीयता। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र और राष्ट्रीयता। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, राष्ट्रीयता, ठीक है, क्या होगी, राष्ट्रीयता। आगे देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, और संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, मैंने बार बार बोला, यहाँ पे ऐसे सर्कल कर लीजिएगा, और ये हम 90 नंबर प्रश्न पढ़ रहे हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, सही बात है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सही बात है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सही बात है। और संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, नहीं, 2 लिंग नहीं होते। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, तो यहाँ पे 3 लिंग होते हैं। आगे देखिए आप लोग, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है साधुनी, साध्वी, साधु आइन, साधुवाइनी। ये देखिए कितना आपको अच्छे से इसको पता ही है क्या होगा, साधु का साध्वी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में इकरान शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए, एक पुल्लिंग है उसे चयनित कीजिए। पानी, देखिए आगे ऊपर ही ये प्रश्न मैंने आपको अभी पढ़ाया, पानी, नदी, बकरी, रोटी। तो ध्यान दीजिए चारों
मतलब एक आप समझिए इसमें जो चारों है वो सब इम्पोर्टेंट है। तो आप सिर्फ पुल्लिंग पे ध्यान मत दीजिए कि पानी हमेशा पुल्लिंग है, लेकिन नदी, बकरी और रोटी, रोटी को ध्यान दीजिए, रोटी हमेशा स्त्रीलिंग में होता है। ऐसे भी आप रख सकते हैं रोटी औरत बना रही है तो इसलिए स्त्रीलिंग है, ठीक है। अभी तो आदमी लोग भी बनाते हैं, पर ऐसा ट्रिक के लिए याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 93, मैं काम से जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ से का कारक क्या है? तो आप बताइए, संप्रदान, करण, अपादान और अधिकरण। तो यहाँ पे करण, करण हमारा क्या हो जाएगा? से का कारक चिन्ह होगा, ठीक है, करण का। 94 प्रश्न है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा के कितने प्रकार बताए थे? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। लेकिन यहाँ पे देशवाचक है जो कि गलत है, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु, पक्षी, गुण, दोष, दिशाएं, आभूषण। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु, पक्षी, गुण, दोष, दिशाएं, आभूषण। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं हमारे गुण और दोष, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? स्वदेश्यता, उपर्युक्तता, अशुद्धता या क्रमबद्धता। तो इसमें अशुद्धता जो है क्या पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, हाँ देखिए ये लाइटली मत लीजिएगा, ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड, ये वाला, निम्नलिखित में पाठ्य पुस्तक का गुण, स्वदेश्यता सही है, उपयुक्तता ये भी सही है, क्रमबद्धता सही, लेकिन अशुद्धता जो है ये सही नहीं है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 97, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया गया है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम। तो लिंग निर्धारण हमेशा क्रिया के कारण होता है। प्रश्न नंबर 98, कारक के कितने भेद होते हैं? प्रश्न नंबर 98 का है, कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9 और 10। तो आप सबको पता है कारक के कितने भेद होते हैं? 10। प्रश्न नंबर 99, हरियाली, हरियाली शब्द, हरियाली कैसा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक, भाववाचक, विशेषण। तो आपको पता है हरियाली कैसा शब्द है, ये इंपॉर्टेंट है। हरियाली एक भाववाचक शब्द है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। हरियाली एक भाववाचक शब्द है। उसके बाद आप देखिए, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान, कर्म कारक। तो यहाँ पे जो है डी, ये कर्म कारक है। शोरगुल, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो को कैसा शब्द है? कर्म कारक। तो आज के लिए इतना ही। जो है अगर आपको ये प्रश्न उत्तरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर जो है हम 100 प्रश्न किसी टॉपिक से कर रहे हैं तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं पूरा व्याकरण आपको पढ़ा दूंगी उसके बाद फिर से मैं एक आपको प्रैक्टिस टेस्ट लेके आऊँगी, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, उसके लिए धन्यवाद।